गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज से शुरू करते हैं अपना सेशन। जो समझाना है आप लोग वहाँ लिखते रहिए, जो मैडम लिखवाएंगे। आज मैं समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि मांग किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि मांग क्या है। तो हम लोग समझते हैं कि हर मांग को मांग की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बोलेगा कि हमको जो है खिलौना ला के दीजिए, तो पिताजी बोलेंगे ठीक है। आपको क्या करते हैं, वो खिलौना ला के देते हैं, उसके मांग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा बोलेगा कि हमको जो है एक ओरिजिनल कार ला के दीजिए, तो क्या वो डिमांड होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा, फिर इच्छा को पूरा करने का साधन, और उस साधन को खर्च करने की तत्परता जब होगी तभी मांग होगी। अगर वो उनके पिताजी की भी इच्छा है, चलिए भाई कार खरीदना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमारे पास साधन है कि नहीं, ठीक है, साधन है कि नहीं, यानी कि उसके पास उतना पैसा है कि नहीं। अगर वो पैसा रहेगा तो जाकर क्या करेंगे, उसको खर्च करने के लिए तत्पर है कि नहीं। अगर खर्च करने के लिए तैयार हैं तो जाकर ले आएंगे, तो वो मांग कहलाती है। तो मांग के विषय में हम बताए थे कि मांग वैसी मांग जिसके लिए क्या हो, हमारी आवश्यकता हो, हमारी इच्छा हो, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन हो, और साधन को खर्च करने के लिए तत्परता। ये तीनों जब चीज़ें रहेंगी तब जाके हमारी मांग पूरी होगी, और इसे ही मांग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया था कि मांग का नियम क्या है। तो जनरली हम लोग जानते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी कि उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसका मांग क्या होगा, घट जाएगा। और ये समझाए भी थे, अगर किसी वस्तु की कीमत क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस कीमत में क्या करेगा, कीमत घट जाएगा, बढ़ जाएगा तो मांग कम कर देगा, और वही कीमत घट जाएगा तो मांग को बढ़ा देगा। तो वैसे ही क्या कहते हैं उसको, मांग का नियम कहते हैं। यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसका मांग में क्या होगा, कमी आएगी, और किसी वस्तु के मांग में कमी होने से उसका डिमांड क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। तो इसका एग्जांपल हमने आम का बताया था कि अगर आम के सीज़न में शुरू में जब आम आता है तो उसका प्राइस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, तो लोग क्या होते हैं, कम मात्रा में खरीद कर ले जाते हैं, उसकी डिमांड कम करते हैं, चलिए 1 केजी में खा लेंगे। लेकिन जैसे ही उसका कीमत 80 रुपये से 40 रुपये केजी आ जाएगा, तो सभी लोग जहाँ 1 केजी ले जाते थे उसका डिमांड बढ़ा देंगे, और वो क्या करेंगे, 5 केजी ले जाएंगे। तो उससे क्या समझें कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम होता है, और वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए ये डिमांड कर्व है, क्या है कि जैसे कि प्राइस इसमें देखेंगे कि अगर ये ओ एक्स अक्ष में मात्रा है, वस्तु की मांग की मात्रा कितना केजी लेना चाहिए, और वाई अक्ष में क्या है, वस्तु का कीमत है। अगर कीमत OP 1 है, यानी कि OP 1 है, यानी कि कम, तो उसमें क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा, OX 1 हो रहा है। अगर वही कीमत क्या करेंगे, वही कीमत अगर P के पास आएंगे, बढ़ गया, P से क्या हो गया, यहाँ से इंक्रीज़ कर गया, ये इंक्रीज़ कर गया, तो इंक्रीज़ करने पर जो है देखते हैं कि ये मात्रा है इतने खरीद रहा है, इससे इतना खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पहले ज़्यादा खरीद रहा था वो कम खरीद रहा है, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ, कम गया, क्लियर। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि
हम लोग जो डिमांड करते हैं, हमारी आय जो होती है, हमारा जो इनकम होता है, उसमें उस इनकम में हम ज़रूरत के सामान को खरीदते हैं। ऐसा नहीं ना कि जो है कि हम जैसे तैसे पैसे को खर्च कर दिए। तो आय से संबंधित जो डिमांड होता है, कुछ कुछ वस्तुओं में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम लोग सामान्य वस्तु कहें, ठीक है, तो जनरल वस्तु मतलब कि जो हमारे जीवन में रेगुलर यूज होता है, ठीक है, तो हमारा प्राइस क्या रहे, हमारा आय में वृद्धि होगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, और आय में कमी होगा तो उसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए इनकम बढ़ा तो हमारा उस वस्तु सामान्य वस्तु का मांग भी बढ़ जाएगा। अगर उपभोक्ता की आय क्या होगा, कम होगा, तो वो जो सामान्य वस्तु है उससे का डिमांड भी कम कर देगा। ऐसे ही वस्तु को क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानते थे श्रेष्ठ वस्तु। श्रेष्ठ मतलब सुपीरियर, जो श्रेष्ठ नाम से ही पता चलता है श्रेष्ठ है भाई, बहुत बड़ा होगा, मतलब बड़ा नहीं, वस्तु का आकार बड़ा नहीं, मतलब कि वो इन उसका प्राइस लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारे आय में क्या होता है, आय में वृद्धि होता है तो उसमें क्या होगा, मांग भी बढ़ेगा, ठीक है। आय और मांग में आय जब बढ़ेगा तो उसके साथ साथ मांग भी बढ़ेगा, और व्यक्ति क्या करता है, ठीक है। अब व्यक्ति का इनकम उतना है तो वो उसका डिमांड उतना नहीं करेगा, चलो भाई रहना। तो जैसे सोना चांदी ले लीजिए, ठीक है, सोना चांदी है तो उस व्यक्ति का इनकम बढ़ गया तो सोना चांदी चलो भाई खरीद लेते हैं, खरीद के रख लेते हैं, लेकिन इनकम वही का वही है, चाहे घट गया तो श्रेष्ठ वस्तु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर बढ़ गया तब इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ वस्तु को अपने यहाँ इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। जिससे हम लोग, और यह पॉजिटिव होता है, इसका वक्र ऐसा होता है, इसको समझने की उतना ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है वो अब बताते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। तो प्रतिस्थापन वस्तु हम बताए थे, मतलब कि एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु का ग्रहण करने लगना। जैसे कि एक वस्तु का अगर प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हम उस वस्तु को छोड़ देंगे, भाई चलो उस वस्तु को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसके जगह जो है दूसरे वस्तु का यूज़ करते हैं, मतलब उसी का फीलिंग वो देगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बताए थे, अगर पेप्सी नहीं है तो चलिए उसका सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं, क्या, थम्स अप वगैरह पी लीजिए, ठीक है, जैसा हो गया। फिर चाय का मूल्य में वृद्धि हुआ, वो कॉफ़ी के लेवल में पहुंच गया, तो चलो भाई कॉफ़ी का ही सेवन क्यों नहीं करेंगे, चाय क्यों करेंगे, ठीक है। वही अगर कॉफ़ी का कीमत हाई हो गया तो वो क्या करेगा, चलो भाई चाय में शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफ़ी पीने लायक अभी नहीं है क्योंकि उसका रेट बढ़ गया है इस वजह से, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन वस्तु होता है और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कि चाय और कॉफ़ी का स्थापन यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु है, अतः यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं, और इस प्रकार चाय का उपभोग संभवतः क्या होता है, अधिक हो सकता है। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग क्या होगा, संभवतः नीचे जा सकता है, ठीक है। अगर कॉफ़ी का कीमत घट गया तो क्या करेगा, लोग चाय पिएगा नहीं पिएगा, चलो भाई कॉफ़ी पीते हैं, चाय क्यों पिए, ठीक है। ऐसे ही वस्तु को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु, और इसका जो रेखा होता है वो पॉजिटिव होता है। देखिए ऊपर की ओर बढ़ रहा ना, तो ये पॉजिटिव को दर्शाता है, बस समझना है और इस फिगर को देख लीजिएगा और रट लीजिएगा, अगर देख के समझ लेना है, क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम में आता है कभी कभी, सब्जेक्टिव लिया तो आएगा, ऑब्जेक्टिव लिया तो बस वस्तु पूछेगा कि कौन स्थापन वस्तु है, कौन श्रेष्ठ वस्तु है, कौन सामान्य वस्तु है, बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरक वस्तु के बारे में जाने थे। पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पूरा, जो उसको पूरा करता है। जैसे कलम का स्याही, पेन जो है, पेन और स्याही में दोनों पूरा करता है। अगर पेन के इसका रेट बढ़ जाए, जैसे कि इससे अगर हम स्याही निकालते हैं, ठीक है, स्याही है, अगर ये इसका रेट कम है लेकिन इसका रेट ज़्यादा है तो फिर भी क्या होगा, इसका मांग में कोई कमी नहीं होगा, ठीक है, वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, पूरक वस्तु, जो उसको पूरा करता है, उसके बिना वो चल नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे वस्तु का प्राइस
लेवल कितना भी जाए उसको खरीदना ही खरीदना है। जैसे अभी गाड़ी को ले लीजिए, अगर आपके पास कार है, पेट्रोल का रेट बढ़ जाए कितना, फिर भी उसको क्या करेंगे आप, उसका भरवाएंगे ही। इसे वस्तु को क्या कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिखा भी है कि क्रिकेट बैट के मूल्य में वृद्धि के कारण क्रिकेट बॉल की मांग कम हो जाती है, क्योंकि बिना बैट के बॉल का अस्तित्व नहीं रह जाता है। अगर वही पूरक वस्तु जैसे बैट का कीमत बढ़ गया तो बॉल लेके क्या करेगा, बॉल से ही खेलेगा नहीं, दोनों से खेलेगा, इसलिए बॉल का भी मांग कम हो जाएगा। वस्तु के मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध होता है, जब किसी चलिए इन सभी फैक्ट को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य मांग को कैसे इफेक्टिव करता, प्रभावित करता, कैसे। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा तो हम क्या करेंगे, मांग कम कर देंगे। अगर किसी वस्तु का मूल्य घटा तो हम मांग बढ़ा देंगे। तो मांग को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है ना, उसको घटा रहा, बढ़ा रहा है। तो वैसे ही चीज़ों को क्या कहते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कारक। ठीक है, तो पहला है वस्तु का मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य क्या है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। एक बात बताइए, आपका आय 20 रुपया है और अभी जो 40 रुपये कर दिया जाए आपका इनकम, तो आप क्या करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे। जो पहले मान के चलिए कुछ खरीदते थे 1 केजी, तो हो सकता है कि उससे आप क्या करोगे, 2 केजी खरीदोगे। तो क्या होगा कि आपका इनकम बढ़ने से भी क्या होगा, आपका मांग इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ठीक है, आदत, जनरली ये सब पूछा जाता है कि वस्तु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। तो वस्तु को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व यही है। पहला था वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय। तीसरा आप मान सकते हैं उपभोक्ता की रुचि। चौथा मान सकते हैं फैशन। पांचवा मान सकते हैं वस्तु की आदत, उपभोक्ता की आदत। ठीक है, कैसे, रुचि, अगर आपको इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट है बुक पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सी किताबें महंगी है। आप क्या करेंगे, आपको अगर मान के चलिए डॉक्टर कलाम जी का बुक पढ़ने का रुचि हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वो उस बुक को कितना में भी बेचे वो आप खरीदोगे। जैसे आपको खाने का कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ मिठाई खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसका प्राइस कुछ भी रहे, तो आपको जब रुचि है तो आप क्या करोगे, उस रुचि को पूरा करने के लिए आप खाओगे ही खाओगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, और रुचि भी, हमारा जो रुचि होता है, इंटरेस्ट जो होता है वस्तु के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे, तो वो भी क्या करता है, हमारे मांग को प्रभावित करता है। वो मांग के नियम को नहीं देखता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ा कि घटा। हमारा रुचि है तो हम क्या करेंगे, हम उसको खाएंगे ही खाएंगे, चाहे उसको हम कुछ कपड़ा है तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और दूसरा है फैशन। फैशन की बात करें तो आजकल तो फैशन में कोई मांग का नियम नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपका पहनने का मन है कुछ, मतलब कि ऐसा कि जो है कि मार्केट में नहीं आया है, नया आया है, नहीं नया आया है, तो आप क्या करेंगे, उसको पैसा नहीं देखेंगे कि हमारा पैसा कितना खर्च होगा, आप उसको खरीद लेंगे, क्योंकि आपको
फैशनेबल चीज़ें बहुत ही पसंद हैं। फैशन भी मांग के नियम को प्रभावित करता है और ये मांग के नियम को फॉलो भी नहीं करता है। ठीक है। तीसरा है आदत। आपकी आदत रहेगी तो मांग का नियम कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे शराबी को ले लीजिए, शराब का लेवल कितना भी भाग जाए, कितना भी वृद्धि हो जाए, वो शराबी शराब पीना छोड़ेगा नहीं। ठीक है। तो मांग का नियम को भी फॉलो नहीं करता है और मांग को भी प्रभावित करता है आदत। फिर है धन का वितरण। धन का वितरण मतलब कि हम जो धन है हमारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब कि अगर धन का वितरण एक समान रहेगा, ठीक है, सबके पास एक जैसा पैसा है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, तो मांग क्या होगा, मार्केट में बढ़ेगा। अगर धन का वितरण असमान है, कोई धनी है कोई गरीब है, तो उसमें धनी लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे और गरीब लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यही होता है, मांग को प्रभावित करता है धन। ठीक है। धन मतलब पैसा। फिर वातावरण व जलवायु परिवर्तन। ठीक है। ये भी मांग को प्रभावित करता है। कैसे? तो आप लोग देखेंगे जैसे कि अभी ठंडे की समय आ रही है तो लोग रजाइयाँ ज़्यादा खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे और भी बहुत, मतलब कि जिससे ठंडी से बचा जा सके। तो क्या हुआ कि हमारा जलवायु पहले गर्मी था, कुछ और था, अभी ठंडी में आ गया, तो उसका क्या हुआ, मांग बढ़ गया। ठीक है। ऐसा नहीं ना कि आप ठंडी की चीज़ें में सूती कपड़ा खरीदोगे और सूती कपड़ा पहन के जो है कि घूमोगे, नहीं, ठंडी लग जाएगी। इसलिए क्या होता है, जलवायु जो हमारा वातावरण है वो भी इफेक्टिव करता है मांग को। ठीक है। और गर्मियों के दिन में ज़्यादा आइसक्रीम खाना, ये भी आइसक्रीम खाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो गर्मियों के उपयोगी है, वो सब क्या करता है, हमारे मांग को बढ़ाता है। तो वातावरण भी, जलवायु भी क्या करता है, हमारे मांग को बढ़ाता है। हम ना चाहते हुए भी अपने डिमांड को बढ़ाएंगे। कैसे? वही जैसे कि अभी बताइए, ठंडी का सीजन आया तो लोग ना चाहते हुए भी कंबल खरीदेगा, स्वेटर खरीदेगा। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी मांग को इफेक्टिव कर रहा है, हमारे मांग को प्रभावित कर रहा है। ठीक है। फिर है व्यापार चक्र। व्यापार चक्र को सीधा समझिए, जो हमारा बिजनेस का सर्कल है। ठीक है। तो बिजनेस का सर्कल है, अगर पापा का, मतलब कि पापा का काम चला तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा आएगा। और पापा का काम नहीं चला तो हमारा क्या होगा, मंदिर रहेगा। तो मंदिर रहेगा तो भाई घर में ही खाने को नहीं है तो बाहर क्या खरीदेंगे। तो ये भी क्या करता है, हमारे मांग को प्रभावित करता है। क्लियर? सभी से, जैस्मीन हो, चाहे पलक हो, चाहे रोशन हो, चाहे ज्योति हो, सब वीडियो ध्यान से देखेंगे और इसी तरह का कंटेंट जब तक हम बनाएंगे आप लोग को देखना है। ठीक है। और समझना है, बार बार देखना है, बार बार समझना है। अब क्या है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। ये तो सभी को जानते हैं कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन मतलब किसी वस्तु का कीमत फ्यूचर में बढ़ेगा कि घटेगा, ये भी जो संभावना करता है, इससे भी मांग प्रभावित होता है। कैसे? शादी का सीजन है, मान के चलिए अभी शादी का सीजन है, आपको खरीदना है पलंग, आपके घर में खरीदना है पलंग। ठीक है। तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन में खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्राइस कम लगेगा। हो सकता है सस्ता में मिल जाए, जो अभी 8,000 में मिल रहा है उस समय 7,000 में मिल जाए। अगर वो ज़्यादा जिद करेंगे तो 6,500 में भी दे सकता है। तो ये क्या होगा, फ्यूचर में मूल्य परिवर्तन हो सकता है मूल्य घटे। ठीक है। लेकिन अगर अभी ही सीजन चल रहा है तो मम्मी पापा का, मान के चलिए बाद में सीजन आने वाला, अभी ही सीजन ऑफ है, तो हो सकता है अभी ही आपके मम्मी पापा डिमांड कर लें, तो क्या हुआ, तो ये फ्यूचर की भी चीज़ें, फ्यूचर में मूल्य जो कीमत परिवर्तन होगा वो भी क्या करता है, हमारी मांग को प्रभावित करता है। ठीक है। पढ़ते रहिए और सभी को नोट्स अच्छे से बनाएंगे और सभी पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है। बाय।